नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। किसी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के लिए एक बयान से क्या हो सकता है, यह आपसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो बयान विपक्ष को लेकर दिया गया हो या फिर सत्ता पक्ष में बदलाव को लेकर के, लेकिन कभी कुछ बयान ऐसे दिए जाते हैं जो सीधे उस बात को नहीं कहते। राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल फिर से देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया जिसमें ये संकेत दिए कि सरकार और संगठन में जल्द बड़े फेरबदल हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह कदम पार्टी को मजबूत करेगा या फिर सत्ता संघर्ष का नया अध्याय राजस्थान में यहां से शुरू होगा। क्या अनुभवी मंत्रियों को संगठन में भेजना और संगठन के चेहरों को सत्ता में लाना एक सोची समझी रणनीति है, या फिर मंत्रिमंडल में असंतोष और असंतुलन की झलक? और क्या इस बदलाव के पीछे मिशन 2028 की तैयारी है? आज हम यही जानेंगे सीधे दोनों दलों के प्रवक्ताओं से। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं जयपाल सिंह और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं योगेश सिंघल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। शुरुआत जयपाल सिंह आपसे करेंगे कि मदन राठौड़ के बयान के बाद साफ है कि संगठन और सरकार में फेरबदल की तैयारी है। क्या यह स्वीकार किया जा रहा है कि मौजूदा टीम अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रही है? देखिए रौनक जी, रौनक जी, हमें इस बात को हमें समझना इस बात पड़ेगा को समझना पड़ेगा कि कि सत्ता और संगठन सत्ता दोनों और अलग-अलग चीज़ संगठन है। दोनों अलग-अलग चीज है। वही जा रही है प्रॉपर आपको? वही जा रही है जी जी प्रॉपर आपको? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हैं और निश्चित रूप से संगठन के कारण सत्ता आती है। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर कौन से कार्यकर्ता को कहाँ काम करना है, ये संगठन जी तय करता है। और इसी नाते इसको इस एंगल से नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि जो बात सच भी है कि ठीक है, कौन सा कार्यकर्ता को यदि संगठन में काम दिया जाता है तो वो संगठन में काम करता है, और जो संगठन वाले लोग हैं उनको सत्ता में भेजा जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी में कोई नया प्रयोग नहीं है, कोई नया प्रयोग नहीं। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग मेंबर है पार्टी के, और इस नाते पार्टी इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। तो लेकिन जो कार्यकर्ता है वो 5 साल मेहनत करता है, उसके दम पर सत्ता आती है। अब संगठन तय करता है कि कौन से आदमी को कहाँ काम करना है, कौन से विधायक को कहाँ काम करना है, कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहाँ काम करना है। और यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पार्टी अपना काम देती है और वो उसके अपनी क्षमताओं की योग्यताओं के अनुसार काम करता है। और जैसा माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जी कौन सा आदमी संगठन में काम करना है तो वो संगठन तय करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी कोई अभिनव प्रयोग पहली बार नहीं कर रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिपाही सत्ता और संगठन दोनों में काम करने में सक्षम है, योग्य हैं। और निश्चित रूप से यदि उनको संगठन का काम दिया जाता है तो वो संगठन का काम भी बेहतरी से करते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है योगेश जी, क्या आप मानते हैं कि मदन राठौड़ का यह बयान है उस पर इस बात का सबूत है कि बीजेपी के अंदर है कुछ सही है वो नहीं चल रहा है? सही है वो नहीं चल रहा है। देखिए रौनक जी, मेरे साथी जयपाल जी कह रहे थे अभी कि सत्ता और संगठन दो अलग अलग चीज, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन संगठन को तय करना है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ ज्यादा सही कार्य कर सकता है, यह कार्य क्षमता क्या है उसकी। इसलिए इस तरीके का ये प्रोसेस चालू हुआ। तो मैं जयपाल जी आपको भी कहना चाहूंगा, लगभग पौने 2 वर्ष हो गए भरतपुर में। आपका पार्टी हाईकमान क्या अब तक यही तय नहीं कर पाया कि संगठन कैसे चलाना है, किनको उसमें भागीदारी निभानी है, सत्ता कैसे चलानी है, किनको भागीदारी निभानी है? 2 साल, पौने 2 साल निकलने के बाद ये हाल है। आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, मैं समझता हूं टूट चुका है। ना तो उनको सरकार में भागीदारी मिल रही, ना सत्ता में भागीदारी मिल रही। सब एक सुर से ये आवाज आती है भाजपा कार्यालय से कि भाई यहाँ तो जो भी होगा दिल्ली से। अब तक ऐसा नहीं हुआ राजस्थान में कि संगठन कोई अपनी मर्जी से निर्णय ले पाए या सत्ता कोई अपनी मर्जी से सरकार चला पाए। अभी तक ये कोई निर्धारण नहीं। पूरा कार्यकर्ता आपका दुखी है। अब मैं आपको सत्ता की बात करता हूं। इन पौने 2 सालों में अगर आज ये बात आई है आपके यहाँ कि सत्ता परिवर्तन या संगठन परिवर्तन, तो इट मीन्स आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो फेल हो चुका है बिल्कुल। उसने अपने निर्णयानुसार यहाँ का जो सरकार बनाई, सत्ता बनाई, उनके निर्णय के हिसाब से उनके अनुकूल नहीं हुई। और ये सच्चाई भी है।
सच्चाई ये है कि राजस्थान में आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था, आप देखिए सरासर मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चोरी हो नहीं तो रही है, योगेश जी क्या आप ये और कहना भी चाह चोरी रहे हो हैं रही कि है। जो वर्तमान में सरकार का कार्यभार संभाल रहे हैं वो इतने सक्षम नहीं है? सर मेरी रौनक की बात सुनिए, किस उम्मीद से, मैं सबसे बड़ा, अगर सत्ता परिवर्तन संगठन परिवर्तन होता है तो सबसे बड़ा कुठाराघात जो होगा वो राजस्थान की जनता पे, राजस्थान के मतदाताओं पे होगा, जिन्होंने आपको, भले ही आप झूठ बोल के सत्ता में आए, भले ही आप फरेब करके सत्ता में आए, लेकिन येन केन आपने वोट हासिल की और यहाँ सरकार बनाई। अब जिन मतदाताओं ने आप में भरोसा व्यक्त किया उस समय, उनका क्या होगा? आज आप ये संगठन सौंप रहे हो, ये सत्ता सौंप रहे हो राजस्थान में, कल दूसरी सौंपोगे, दूसरी की भी क्या गारंटी? अगर इसी तरीके से जयपुर दिल्ली से ये निर्णय सारे आते रहे, सारी ये पर्ची सरकार इस तरीके से चलती रही, तो फिर कैसे होगा? भविष्य क्या होगा राजस्थान का? ठीक है, इस तो पर इससे जवाब ले बड़ा, लेते हैं एक बार। ठीक है, इस योगेश पे जी जवाब ले लेते लेते हैं। हैं, योगेश जी जवाब ले लेते हैं, एक बार और कुछ नहीं होगा। जयपाल जी से। और मैं समझता हूँ एक बात और आती है रौनक जी, जी कभी कभी ऐसा लगता है जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है, कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, कहीं कोई गेम इनके दिमाग में चल रहा हो, कहीं कोई राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरीके का ये सारा सिस्टम चेंज करने का चल रहा हो। क्यों? क्या आपको पता होना चाहिए, लोकसभा चुनावों से पहले भी जो पुलवामा कांड हुआ था, जो अपने जो फौजी भाई हैं उनके विस्फोट वगैरह हुए थे, जो काफी सारी जानें गई थी, सिर्फ इनका, जैसा सुनने में आता है मीडिया के माध्यम से, एक सुनियोजित चाल थी भाजपा की, राजनीतिक लालगेरी। तो मैं कोई निश्चित नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा लगता ठीक है, थोड़ा आप जवाब ले लेते हैं जयपाल जी से। जवाब ले लेते हैं, बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है। जयपाल जी, इनका सीधे तौर पर कहना है कि सारे डिसीजन हैं वो दिल्ली से हैं होंगे, लेकिन प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व बैठा है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो इस पर एक्शन है वो ले पाए, अपना कार्यभार वो पूरा संभाल पाए। उल्टे बांस बरेली को योगेश जी ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया इस मामले को कि सत्ता परिवर्तन कहाँ? आप, एक छोटी सी बात थी कि सत्ता परिवर्तन ने तो राजस्थान में होना है, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश 115 सीटों के साथ में, 115 तो आप अस्तीन मुंगेरी लाल आप देखते रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और सपने देख सकते हैं। खैर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके, जिला अध्यक्ष से लेके, और हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब चुन के आते हैं। दिल्ली में पर्ची कहां से आई? आपका प्रदेश अध्यक्ष कब चुनाव, जरा बताइए मेरे को। गोविंद सिंह जी डोटासरा कब दोबारा चुने गए, जरा बताइए। आपके जिलाध्यक्ष कब दोबारा चुने गए, जरा बताइए। और छोड़ दीजिए आप, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजस्थान में अपमान जो खड़गे जी और वो उस समय देखा, सत्ता की लड़ाई आपके यहां पर 5 साल पूरे प्रदेश ने देखी, पब्लिक डोमेन में है। नकारा, निकम्मा, कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं किया पूरे राजस्थान में। अब आप आइए कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे थे योगेश जी, वो दिन याद कीजिए, राजस्थान के 70 लाख बेरोजगार लगातार 19 पेपर से हताश और निराश हो गए थे। योगेश जी याद कीजिए उस दिन को, जब राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हो रहा था, जब आप लोग कह रहे थे कि राजस्थान में 9 महीने 8 महीने की सरकार कैसे राइजिंग राजस्थान कर सकती है। हमने हमारी जीडीपी का डबल 35 लाख करोड़ के एमओयू किए और उनमें 5 लाख करोड़ को हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। आप छोड़ दीजिए, जो ईआरसीपी आपकी सरकारों ने लटकाई, भटकाई, झटकाई, प्रदेश के साथ में कुठाराघात किया, प्रदेश को प्यासा रखा, राजस्थान के नव भागीरथ ईआरसीपी को एग्जीक्यूट करने वाले माननीय भजनलाल जी ने करके दिखाया कि जब आपके इरादे नेक हो कि बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते कि नीयत खराब होती है। आप लोगों की नीयत खराब, चाहते थे कि इस प्रदेश को पानी नहीं मिले। आज हरियाणा जल समझौता हुआ है, पूरा शेखावाटी का क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू, वहां के लोगों को पानी की उम्मीद जगी है। ये कुठाराघात आप लोगों ने किया, प्रदेश लोगों ने किया, प्रदेश को किया, पीछे ले केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लड़ाई में छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए आप पार्टी के आप अपने गिरेबान में देखिए, मुख्यमंत्री एक दूसरे को दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे थे और एक दूसरे को क्या क्या भाषा चाहिए
यूज कर रहे थे। मानेसर कांड याद है कि नहीं आपको? मानेसर कांड याद है कि नहीं मानेसर कांड याद है कि नहीं? आपको? मानेसर कांड याद है आपको कि याद है कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? आपके जब सीएम को नकारा निकम्मा नकारा कह रहे थे, याद है कि नहीं आपको? कह रहे थे, याद है कि नहीं आपको आपको? प्रदेश के दिन याद है कि नहीं? जब प्रदेश के दिन याद है कि पेपर नहीं? आपके नेता एक लोग पेपर आपके नेता लोग पेपर 1919 पेपर लगातार आपकी पार्टी के नेता लोगों ने लीक करवाया। नेता लोगों ने लीक 72 करवाया। लाख लोगों की 72 बददुआएं लाख लोगों की आपकी पार्टी को बददुआएं लगी हैं। आपके पार्टी प्रदेश को को लगी हैं। 50 साल प्रदेश पीछे को ले जाने का 50 काम साल आपकी पीछे सरकार ले ने जाने किया का है। काम आपकी जिन सरकार ने लोगों ने किया है। प्रदेश को लूटा, जिन लोगों ने प्रदेश आज को आप लूटा, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने आपको सजा दिया, जयपाल जी, आपको योगेश जी, सत्ता से बाहर किया, जयपाल जी, आपको इस तरह सत्ता से से बाहर नहीं, किया। इस तरह से और नहीं। छोड़ दीजिए, अभी जी, निकाय जी, चुनाव जी, ने आपका अभी टुकड़ा निकाय चुनाव साफ ने कर दिया। जयपाल जी, इसलिए जयपाल जी, प्रत्येक संपत्ति जयपाल जी, प्रमाणम आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों ने आगे बढ़ते हैं। पाप किया, जिन्होंने अपराध किया, राजस्थान को लूटा, राजस्थान को लूटा। राजस्थान की जयपाल जनता ने जी उनको थोड़ा सत्ता आगे से बढ़ते हैं, निर्देश जयपाल दिया। जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पैसे के डिस्कशन में कोई चीज निकल क्लियर आएगी नहीं। ठीक है जयपाल जी, अगर बात करें कि वन मैन वन पोस्ट की नीति पर आपने कहा, हम ही बात करते हैं कि वन मैन और वन पोस्ट की नीति पर बीजेपी लगातार उसका विस्तार है वो कर रही है, तो क्या इस बार भी जब ये बदलाव होगा तो क्या वन पोस्ट वन नीति पर ध्यान रखा जाएगा या फिर कुछ चुनिंदा नेताओं पर ये पॉलिसी लागू होगी? देखिए रौनक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहुत अच्छा और सवाल आपने किया भारतीय है। जनता और पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक विचार की पार्टी है, विचारवान कार्यकर्ता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारा कमिटमेंट है कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। और जैसा हमने 33% महिला आरक्षण की भी बात की, और एक पद एक कार्यकर्ता के साथ में, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा संगठन खड़ा हो। और जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो कार्यकर्ता, जैसा लगता है कि कोई विधायक जो संगठन में अच्छा काम कर सकता है, तो इसमें कहां बात आ गई कि ये राजस्थान के साथ में वो कर दिया, राजस्थान के कुठाराघात कर दिया। यदि कोई अच्छा काम करता है, माननीय मदन जी ने जैसा कहा, मैं उसमें वो है कि नहीं पता नहीं क्या है, बट उन्होंने कहा कि कोई अच्छा काम संगठन करता हो सकता है हमारे विधायक में, तो यदि उसको संगठन में लिया जाता है, इस प्रकार की संभावना है, माननीय मदन जी ने ऐसा कहा। और यदि कोई संगठन करता है और यदि संगठन में काम करता है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन भूल जाइए योगेश जी कि कोई मंत्रिमंडल कोई बड़ा चेंज होने वाला है, या कोई बड़ा आप चाह रहे हो ना, ये कह रहे हो कि वो भजन लाल जी चेंज हो जाएंगे, फिर गहलोत साहब बदल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप हसीन सपने मुंगेरी लाल के देख सकते हैं, आप देखते रहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा एक अच्छा संगठन हो जिसमें प्रदेश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, मातृशक्ति महिला शक्ति का पूरा प्रतिनिधित्व हो, जो पूरे राजस्थान को प्रतिनिधित्व करता हो, इस प्रकार का संगठन देखने को मिले। उसमें कहीं विधायक संगठन में आता है, मैं समझता हूँ वो संगठन करता है, उसकी योग्यता है, और संगठन में अच्छा काम करके करता है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को काम में लेती है, ऐसे मौका देती है। आपके आपसे मुख्यमंत्री सवाल ये, भजन लाल जी बिल्कुल बिल्कुल आपसे मेरा सवाल रहेगा कि अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद में उपचुनाव हुए, कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद में बीजेपी अपने संगठन में बदलाव करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ रौनक जी। आप देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। कैसे किया? चाहे निकाय अधिनियम आप देख लीजिए या पंचायती राज अधिनियम आप देख लीजिए, दोनों में क्लियर लिखा हुआ है कि हर 5 वर्ष के अंदर सरकार को चुनाव कराए जाना आवश्यक होता है। लेकिन आप देखिए, ग्राम पंचायतों में तो इन्होंने माहौल फेवर में ना देखते हुए सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया, नहीं कराए चुनाव। निकाय चुनावों में आप ये देखिए भेदभाव वाली बात, जहां निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका था, वहां आपने प्रशासक क्यों नहीं बैठा? वहां आपने पार्षदों को ही कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? इसके अलावा आप देखिए, मैं भरतपुर की बात करता हूँ, लगभग 1.25 साल हो गए भरतपुर जिला प्रमुख का पद खाली थी। वहां के जिला प्रमुख वर्तमान में विधायक बन गए, लेकिन सरकार ने 3 बार अधिसूचना जारी की चुनाव कराने की, और तीनों बार उसको रद्द किया गया। क्यों? कि उनका जो सर्वे था, सर्वे में भरतपुर जिले में जिला प्रमुख पद के लिए जनमत जो था, मैंडेट जो था, जो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा था। तो कितने शर्म की बात है, एक संवैधानिक हत्या कर रहे हो आप, संविधान की हत्या कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। तय टाइम में चुनाव नहीं करा रहे, उसके बाद भी अधिसूचना जारी कर दी आपने 3 बार, उसको रद्द कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ ये अब आप देखिए,
देश में वोट चोरी का किस तरीके से आपने ये हजारों लाखों करोड़ों वोटों को आपने चोरी की। हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, तो और वो सबूत भी दे रहे हैं इस चीज का। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि जनमत उसके पक्ष में नहीं है, तो इस वजह से किसी भी तरीके के निर्णय लेने से नहीं चूक रही है, चाहे पब्लिक के विरुद्ध जाए, चाहे संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध जाए। आपने संवैधानिक हनन किया है, संवैधानिक संस्थाओं को आपने तोड़ मरोड़ के रख दिया। इससे ज्यादा शर्म की और नीचता की भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जयपाल जी, एक मिनट। ठीक है जयपाल जी, योगेश जयपाल जी से ले लेते हैं। जयपाल जी, हमेशा से विपक्ष लगातार एक सवाल उठाता रहा है कि दिल्ली से डिसीजन है वो सारे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि एक बार आप कुछ क्लियरिफाई करें कि ये जो संगठन में बदलाव होगा उसमें कितना रोल प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहेगा या फिर संगठन का रहेगा कि बदलाव को लेकर के, और कितना रोल इसमें हाईकमान का होगा? देखिए रौनक जी, जब संगठन बनता है तो निश्चित रूप से हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनकर आए हुए हैं। वो कोई पर्ची से ऐसे नहीं आए, चुनकर आए हुए हैं, इलेक्टेड हैं, और हमारे सब जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने उनको चुना है। तो उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो किस कार्यकर्ताओं को, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को, जिसको योग्य और क्षमताओं के आधार पे कौन सी जिम्मेदारी और अच्छी जिम्मेदारी वो दे। जहां तक सत्ता का सवाल है तो माननीय मुख्यमंत्री जी फ्री हैंड है निर्णय लेने के लिए, और उन्होंने ऐसे निर्णय लिए भी हैं। और पिछला 1.5 साल का कार्यकाल बताता है कि जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी ना, ये तो पहली बार के विधायक हैं, ये तो पर्ची से आए हुए हैं, आज कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ी हुई है। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार विकसित राजस्थान की वो नींव रख चुके हैं। खैर, हमारी प्रक्रिया ठीक है। कांग्रेस पार्टी, तो मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बता दे मेरे को कि कब माननीय डोटासरा साहब का कब इलेक्शन हुआ था, कब चुन के आए और कब चुने, कहां आला कमान ने उनको नियुक्त कर दिया, पता ही नहीं चला। जो ये दोनों पार्टियों का फर्क साफ है, दोनों पार्टियों में बहुत रात दिन का फर्क है। खैर, ये कहना चाह रहे हैं कि वोट जो कह रहे हैं कि जनमत इनके साथ में नहीं है, मैं योगेश जी को बताना चाहता हूं कि माननीय योगेश जी, अभी राजस्थान में 2 चुनाव हुए, बाई इलेक्शन में वो सीट, जो सीट आपके पास में थी उसको रिटर्न नहीं कर पाए, आपकी वहां पर जमानत जब्त हो गई बाई इलेक्शन में, और भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन में परफॉर्म किया। इसका मतलब भजन लाल जी की सरकार को जो काम थे उन कामों पर लोगों ने उनको इंड्रोस किया। अभी रिसेंटली निकलने का चुनाव हुए, आपके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी सीट नहीं बचा पाए लोकल बॉडी के चुनाव में, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भरतपुर जिस सीट से वो जीते हुए थे, जो सांसद बन गए, वो सीट नहीं बचा पाए। इसलिए आप आरोप, भारतीय जनता पार्टी से आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जांचिए कि जनता आपके प्रति जो विश्वास है आप खो चुके हैं, जनता आपका साथ छोड़ चुकी है, सुपड़ा साफ कर चुकी है। और जिस प्रकार के आरोप आप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का, आप एक जी हाँ योगेश जी, आप कांग्रेस जी आप कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाती क्या हाल था, और इस लोकसभा चुनाव में, बीते हुए लोकसभा चुनाव में आप अभी नगर निकाय के चुनाव में हार गए, नगर निकाय के चुनाव में हार गए। जो आपका एमएलए था, वो आपका एमएलए जब्त हुई बाई इलेक्शन में, जमानत जब्त हुई बाई इलेक्शन में। कौन से आप जनादेश की बात कर रहे हैं? जनता ने आपका पूरा साफ जनता कर ने दिया, आपका लोकल बॉडी में कर दिया, लोकल बॉडी में कर दिया, विधानसभा में कर दिया, विधानसभा में कर दिया। जो तथाकथित जो गांधी थे ना, राजस्थान के जादूगर जिसको कहते थे, जादूगर तो हो सकता है कि हाथ की सफाई उनके पास में हो, लेकिन जनता उनके पास में मेहनत करता है, उसका साथ देती है, मेहनत करता है। हमने भजन लाल जी जो मेहनत की, हमने विरोध किया, जनता ने बाई इलेक्शन जीता, जनता ने बाई लोकल बॉडी का चुनाव हमने जीता है, लोकल बॉडी का चुनाव हमने जीता है, इससे समर्थन पूरा हमारे साथ है, समर्थन पूरा हमारे साथ ठीक है, लास्ट सवाल पाबंदी है जयपाल जी, योगेश जी समय की थोड़ी पाबंदी है, उसको हम आगे बढ़ते हैं। योगेश जी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। योगेश जी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। जयपाल जी, अगर बात करें, कांग्रेस का लगातार आरोप है कि बीजेपी जो संगठन के अंदर बदलाव कर रही है उसमें वो असफल मंत्री जो रहे हैं अपने कार्यकाल के अंदर पिछले 1.5 सालों में, उनको बचाने की कोशिश है वो लगातार कर रही है। राजस्थान के पीछे राजस्थान के आपके चैनल पे भी डिबेट हुई थी कि 1.5 साल वर्सेस 5 साल, ये क्या था? 1.5 साल वर्सेस 5 साल ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प पत्र के आधार पे जनता के भी गए थे, और जनता ने उसी आधार पे हमको मैंडेट दिया, जनादेश दिया, और हमने सत्ता बनाई, सरकार बनाई। अब आप देखिए, जो 1 साल हमारा कार्यकाल था, उस 1 साल के हुए कार्यकाल में हमने दावे के साथ कहा कि कांग्रेस चाहे तो खुले मन से किसी भी मंच पे बहस कर ले, हम बताएंगे 1.5 साल वर्सेस 5 साल कैसे। और वही है कि जो काम 5 साल में नहीं हुए थे वो हमने 1 साल के दौरान लगभग 55% वादे 1 साल के दौरान, जो हमारे 100% वादे थे जो संकल्प पत्र में हमने जनता से किए थे, वो 1 साल के दौरान 55% वादे हमने पूर्ण करके दिखाए। और आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो काम
जिसपे कांग्रेस पार्टी बात नहीं करना चाहती थी, जिसको कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता और सरकार के दौरान उन वादों पे कोई काम नहीं हुआ, उन पे केवल कोर्ट में ले जाके उनको पेंडिंग में रखा और उन कामों को करके दिखाया। हमने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस प्रदेश की जमीन को नकल माफिया, पेपर माफियाओं के यूज नहीं करने दिया जाएगा। और आज लगभग 200 प्लस भर्ती आरपीसी द्वारा और लगभग 100 से ज्यादा भर्ती आरएसएसबी द्वारा करवा ली गई है। कहीं संभावना तक नहीं कोई पेपर लीक करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 19 पेपर 70,000 युवाओं का भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए कोई संभावना नहीं है। हमारे मंत्रियों ने जो सरकार ने जो वादे किए, जो जो विभाग उनके पास में है, अभी बजट आया, बजट की बात कर लीजिए। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है। वेल परफॉर्मर है, अच्छा परफॉर्मेंस हमारे मंत्रियों ने किया है। प्रदेश को विकसित राजस्थान की नींव रखी जा चुकी है और 2047 में विकसित राजस्थान बने, इस प्रकार के लिए हमारे सारे मंत्री विधायक काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है। यदि केवल संगठन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सोचते हैं कि कोई मंत्री या कोई विधायक अच्छा संगठन करता है और संगठन में अच्छा काम कर सकता है, इसमें क्या गलत है? भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार नहीं, इसी पे अगर मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ जयपाल जी, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ, अगर कोई विधायक है, वो आपको लगता है या फिर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उनको लगता है कि वो संगठन में मजबूत काम करने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है, एक अच्छा पर्सन है, अगर वो संगठन में आएगा तो निश्चित तौर पर उसको अपनी विधायकी है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक नहीं रौनक जी, विधायकी छोड़ने कहाँ जरूरत है? विधायकी छोड़ने कहाँ जरूरत है? नहीं तो एक व्यक्ति दो पद कैसे संभाल पाएगा? फिर वो आपके संगठन में पद भी संभालेगा और आपके विधायक भी रहेगा। देखिए मैं बताता हूं अभी आपको, अभी हमारे हमारे अभी अभी संगठन में जो काम चल रहा है, चले नई कार्यकारिणी बन रही है, लेकिन पिछले यदि 1 साल की भी बात कर रहे तो माननीय दामोदर जी अग्रवाल जो सांसद है भीलवाड़ा के और जितेंद्र जी गोठवाल काम कर रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। मंत्री के पास में एक अलग जिम्मेदारी हो जाती है, विधायक का एक अलग काम है, संगठन और यदि विधायक रहते हुए काम करते हैं। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कमिटेड है कि एक व्यक्ति एक पद पर हम काम करें, महिलाओं को पूरा 33% प्रतिनिधित्व दें और इस प्रकार की। लेकिन फिर भी यदि कोई मान लो हमारे 115-16 विधायक हैं, उनमें से कोई संगठनकर्ता काम करने वाला उसमें संगठन में लेते हैं, यदि वो संगठनकर्ता अच्छा संगठन करता है, संगठन का अच्छा अनुभव रखते हो, तो इसमें बुराई कहां है? अच्छा संगठन में काम करता है तो वहां काम कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो मुंगेरीलाल के असली सपने देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ये जनता के साथ कुठाराघात होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। देखते रहिए, रौनक जी का जवाब दीजिए आप कि एक पद एक व्यक्ति, अगर एमएलए को आप अपने प्रदेश संगठन में जगह देते हैं तो क्या वो एक जगह रहेगा या दोनों जगह काम करेगा? ये जवाब नहीं दिया आपने। मैं बोल रहा हूं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी है इस पे काम, उसी बेस पे काम करेगी। जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि कोई विधायक दीजिए, अगर मैं उसी संगठन में काम योगेश जी एक मिनट जवाब दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हम तो इसके कमिटेड है। आपके 3-3 पद लेके बैठे हुए हैं, 3-3 4-4 पद लेके बैठे हैं, विधायक भी है, विधायक है, सेक्रेटरी भी है। हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ रखता है। अपने देखना छोड़ दीजिए और प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, विकसित राजस्थान बना के रखते रहेंगे। आपके लड़ाई बन गए, आपके गहलोत साहब अलग है, विधानसभा में एक साथ नहीं जाते हैं। गलती गला विधानसभा विधानसभा नहीं गए विस्तार से आप दोनों को लेकर बैठेंगे, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एक पद पे कौन रह सकता है कौन नहीं है। बट फिलहाल थोड़ा सा मेरा योगेश जी लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि मैं जो ये सवाल जयपाल जी से पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि संगठन के नाम पर बीजेपी अपने उन तमाम मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही है जो अपने पिछले 1 से 1.5 साल के कार्यकाल में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखा पाए, आप इस पर क्या सोचते हैं? का अपना अंदरूनी मामला इनको तय करना है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से और पटल पे जो बातें आ रही हैं, उसमें जो पिछले 2 साल, पौने 2 साल में देखने को आया है कि वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से आपके विधायक और आपके मंत्री नाखुश ज्यादा नजर आए।
उसका एक आपको उदाहरण देता हूं। आपके एक ही मंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार की मिली भगत से 7 करोड़ रुपए रोज की अवैध बजरी का खनन हो रहा। किरोड़ी लाल मीणा जी स्वयं को जाना पड़ रहा है बीज खाद फैक्ट्रियों को चेक करने। तो ये सारा जो सिस्टम जो सारा जो देखने में आ रहा है नजारा, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या विधायक भाजपा सरकार के शायद संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट नहीं है, इसके लिए संगठन या सत्ता क्या कदम उठाएगी, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। शुक्रिया जयपाल जी। और योगेश जी, आपने तमाम जानकारी है वो शेयर की है। तो खैर, प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के मदन राठौड़ का जो स्टेटमेंट आया है उसको लेकर के तमाम जो सवालात थे हमारे, वो हमने दोनों प्रवक्ताओं से पूछे हैं बीजेपी कांग्रेस से। खैर, आने वाले दिनों में प्रदेश में क्या संगठन में बीजेपी बदलाव करेगी, इस बदलाव का कितना असर संगठन के अंदर और मंत्रिमंडल में पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसे और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।